दोस्तों, बीजेपी और झूठ का पुराना नाता रहा है। कई बीजेपी नेताओं के बयान सामने आते हैं जो जनता के बीच झूठ ना फैलाएं, वो काफी मुश्किल है। और एक बार फिर से ही ऐसा मामला सामने आया है जिसपे कर्नाटक से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक बार फिर झूठ बोला है और इनके इस झूठ से पर्दा उठ गया और फिर उन पर ही एफआईआर हो गई। दरअसल हुआ ये था कि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसपे उन्होंने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड ने एक किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिससे किसान की सदमे में मौत हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कर्नाटक सरकार पर भी आरोप लगाते हुए लिखा कि अल्पसंख्यकों को खुश करने की जल्दबाजी में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कर्नाटक सरकार में आवास, वक्फ एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री BZ जमीर अहमद खान ने राज्य में विनाशकारी हालात पैदा कर दिए हैं, जिसे हर गुजरते दिन के साथ रोकना असंभव होता जा रहा है। दोस्तों, कर्नाटक सरकार और वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद ने पोस्ट करने से पहले अपनी खबर को क्रॉस चेक तक नहीं किया, क्योंकि अगर किया होता तो उन्हें पता चलता कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। हालांकि उनके इस खबर की हावेरी पुलिस अधीक्षक ने फर्जी बताया है और इस खबर का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शेयर की गई खबर फर्जी है, ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। यहाँ जिस किसान रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई का जिक्र हुआ है, उनकी 6 जनवरी 2022 को आत्महत्या की सूचना मिली थी। बताया जाता है कि उन्होंने कर्ज एवं फसल नुकसान के कारण आत्महत्या की थी। यानी कि दोस्तों, तेजस्वी सूर्या जिस किसान की मौत का आरोप वक्फ बोर्ड पर लगा रहे थे, उस किसान की मौत कर्ज की वजह से और फसल के बर्बाद होने की वजह से हुई थी, यानी कि उन्होंने आत्महत्या की थी। लेकिन अब बीजेपी नेता कर भी क्या कर सकते हैं? उन्हें तो बस एक मौका चाहिए कि कैसे दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाकर अपने आकाओं को खुश करें, और इसी चक्कर में कई बार खुद के पैरों में कुल्हाड़ी भी मार लेते हैं, और जिसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है। और फिर तेजस्वी सूर्या के इस बयान पर जब एफआईआर हो गई और ये बयान जब मीडिया में आया और उन पर एफआईआर होने की बात मीडिया पर आई, उस पर लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जो आपको बता देते हैं। जहां पर जय सिंह नाम के जो यूजर हैं वो लिखते हैं, कुछ घंटों का बैन लगेगा, बस ये कैसा एक्शन, सीधे उम्मीदवारी रद्द कीजिए और चुनाव लड़ने से बैन कीजिए, इसे कार्यवाही कहते हैं। तो वही मनीष गर्ग नाम के एक यूजर हैं जो लिखते हैं कि बीजेपी मतलब टोटल झूठ। दीपाली रॉय नाम की एक यूजर है जो लिखती है, सही से अगर जांच हो तो आधे से ज्यादा बीजेपी वाले फेक न्यूज पे ही राजनीति करते हैं और फेक न्यूज फैलाते हैं। एक और यूजर है चंद्रदेव यादव जो लिखते हैं कि अफवाह फैलाने में बीजेपी आगे, नफरत फैलाने में बीजेपी आगे। तो वही ललित शर्मा नाम के एक यूजर है जो लिखते हैं, बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या फेक न्यूज फैला रहे हैं, जनाब का झूठ पकड़ा गया, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। खैर, पुलिस के इस बयान के बाद तेजस्वी सूर्या ने खुद अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन गलत खबर फैलाने के मामले में तेजस्वी सूर्या पर एफआईआर हो गई है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। और उनके इस बयान के सामने आने के बाद जब ये पता चला कि ये खबर झूठी है और उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट किया, उसके बाद ही विपक्ष उन पर लगातार तंज भी कस रहा है। लेकिन तेजस्वी सूर्या के इस बयान पर और उनकी इस हरकत पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।